Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the magnetic field due to current carrying coil, and also we discussed about the magnetic field due to state conductor. Students, today we will discuss the next topic of class 10th, that is magnetic field due to current in a solenoid. तो बेटा बेसिकली जब भी हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन राइजेज दैट व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड होता क्या है और हाउ इट बिहेव एज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस सोलेनॉइड। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सोलेनॉइड। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि सोलेनॉइड होता क्या है तो आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आंसर दोगे बेटा कि सोलेनॉइड क्या होता है। इट इज़ ए लॉन्ग वायर विच इज़ बेंड इन द शेप ऑफ स्प्रिंग या हेलिकल शेप लाइक दिस वन। अगर हम क्या करें किसी वायर को, स्ट्रेट वायर को ऐसे हेलिकल शेप में या स्प्रिंग की फॉर्म में बेंड कर दे सर्कुलर फॉर्म में अगर बेंड कर दे तो क्या बन जाता है भाई, एक सोलेनॉइड बन जाता है। इट मीन्स स्टूडेंट्स अब आपने क्या किया है कि इंसुलेटिंग ये जो वायर है ना बेसिकली कॉपर की होती है। किसकी होती है भाई? इंसुलेटिंग कॉपर की वायर होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं बेटा और यहाँ पे की कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग व्हेन वी कनेक्ट द की करंट स्टार्ट्स पासिंग और ये क्या हो जाती है भाई, मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाती है। बिकॉज यू नो करंट का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो होता क्या है एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप किसी वायर को बेंड कर दो इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग दैट इज फॉर्म्ड सोलेनॉइड। तो स्टूडेंट्स तो यू कैन से दैट ए कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोलेनॉइड होता है क्या, आप लिखोगे बेटा ए कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा कि कोइल है क्या भाई, ए कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर, ए कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स। तो देखो ये सारे क्या भाई सर्कुलर टर्न है ना, ये 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो दीज आर द सर्कुलर टर्न्स। तो ए कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इट मीन्स बेटा वो जो वायर है ना किसकी है भाई, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। ओके, इंसुलेशन की हुई है उसके ऊपर कॉपर वायर। ठीक है, रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ, रैप्ड क्लोजली in the shape of, wrapped closely in the shape of cylinder, in the shape of cylinder, that is called बेटा solenoid। तो होगा क्या, जो मैनी सर्कुलर टर्न्स है इंसुलेटेड कॉपर वायर की उसको रैप किया जाता है क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर दैट इज फॉर्म्ड सोलेनॉइड। तो क्या बन जाता है बेटा, सोलेनॉइड बन जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हेन यू पास द करंट, लीजिए आपने करंट पास किया बाय कनेक्टिंग द बैटरी या की। तो व्हेन यू पास द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ओके थ्रू दिस सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में क्या होगा भाई, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। दिस सोलेनॉइड इज मैग्नेटाइज्ड अलोंग द एक्सिस। तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दिस सोलेनॉइड। तो पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, जो पैटर्न आपका बार मैग्नेट का था वही पैटर्न किसका भाई, सोलेनॉइड का है। क्योंकि आपने पता है, देखो मैं बताता हूँ एक बार। मान लीजिए आपका क्या था, ये आपकी स्प्रिंग टाइप सर्कुलर टर्न्स थी। आपने क्या किया, जब आप इस कोइल में आप मान लीजिए करंट पास करते हो तो होगा क्या बेटा, हर कोइल क्या हो जाएगी, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इट इज़ मैग्नेटाइज, इट बिहेव लाइक ए टीनी मैग्नेट, इट बिहेव लाइक ए टीनी मैग्नेट। टीनी मतलब छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ओके, तो इस कोइल का वन एंड बिकम साउथ पोल, अनदर नॉर्थ। इस तरह से साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, हर कोइल किसकी तरफ करेगी, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भाई लाइक दिस वन, हर मतलब मैग्नेट बनेगा, ये एक टीनी मैग्नेट हो जाएगा, ऐसे जैसे बहुत सारे टीनी मैग्नेट बन जाएंगे। तो इसका नॉर्थ पोल सेकंड वाले साउथ पोल से कैंसलाइज हो जाएगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। और ओवरऑल इस तरह एंड पे क्या रहता है नॉर्थ और इस एंड पे क्या रहता है साउथ। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये एक बार मैग्नेट बन गया। क्या बन गया भाई, बार मैग्नेट बन गया। तो इट मीन्स करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा वही करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब बार मैग्नेट में और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सेम है। क्या था, जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका
साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है और कहाँ पे एंटर करती है, मैंने बताया था भाई। हाँ जी बताइए, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और यहाँ पे एंटर करेंगी, साउथ में एंटर करेंगी। नॉर्थ से बाहर निकली, साउथ में एंटर की, लाइक दिस वन, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है भाई। और अंदर क्या डायरेक्शन आएगी, अंदर आएगी भाई साउथ टू नॉर्थ, अंदर डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये किसका पैटर्न है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से बाहर निकलेगी भाई, नॉर्थ पोल से बाहर निकली है, साउथ पे क्या करती है, वो एंटर करती है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड किस तरह एक्ट करेगी बेटा, इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है ड्यू टू बार मैग्नेट और ड्यू टू द सोलेनॉइड बिल्कुल सेम आएगा भाई, क्या बिल्कुल सेम आएगा। तो जो मैग्नेट है, अच्छा बेटा अगर देखा जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड, दे आर इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखिए बिल्कुल सेम है, जो सोलेनॉइड के अंदर है, देखो ये अंदर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, दीज आर पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइंस, दीज आर पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइंस। ओके, while the other behave as the you can say that the field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicate that magnetic field is the same at all point inside the solenoid. बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है, तो आप कहोगे कि भाई पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। और पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो क्या इंडिकेट करेंगी कि हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, दिस इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के इनसाइड एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के जो इनसाइड है, सिर्फ इनसाइड की बात करें, फील्ड क्या रहेगी भाई, यूनिफॉर्म रहेगी। ओके, अब क्वेश्चन ये आ गया बेटा एग्जाम में कि मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड की बात करें वो कितना बनता है सोलेनॉइड के। तो सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो फॉर्मूला बेटा ये लिख लीजिए, B = म्यू नॉट एन आई। एन आई क्या भाई यहाँ पे, करंट थ्रू द सोलेनॉइड। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या भाई यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो एन इज द नंबर, यू कैन से सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और म्यू नोट क्या, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक। जितनी ज़्यादा ये टर्न होंगी ना, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगी, मान लीजिए एक सोलेनॉइड की 100 है और एक की 500 है, तो किस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, 500 में। तो मीन एन इज, अगर जिसका एन ज़्यादा हो जाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएगा। जिसमें करंट ज़्यादा पास कर दे जाए, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा क्या बनेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आ गया भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेगा। क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाओगे किसी सोलेनॉइड से। क्या करो आप, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। कहने का मतलब, अगर आप क्या करो बेटा, सॉफ्ट आयरन, जैसे मान लीजिए सॉफ्ट आयरन, या फिर आप कहते हो बेटा सॉफ्ट आयरन, और मान लीजिए स्टील है, ये स्टील भी हो सकता है। अगर आप क्या करो, जैसे आप दो टाइप के यहाँ पे मैग्नेट बनेंगे, एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक होता है बेटा आपका परमानेंट मैग्नेट। क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट होता है, इसको इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। टेम्परेरी है, जैसे करंट बंद करेंगे, क्लोज कर देंगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, बट जैसे इसमें करंट पास करेंगे सोलेनॉइड में तो बिल्कुल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो होगा क्या, बिल्कुल देखते हैं बेटा। अगर मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे। देखो ये मान लीजिए आपने क्या किया हुआ बेटा, देखना बिल्कुल, मान लीजिए आप आपने क्या किया, इधर वायरिंग कर दिया है। ठीक है भाई, लाइक दिस वन, कॉपर, ये इंसुलेशन कॉपर वायर है। ठीक है, किसी नॉन मैग्नेटिक फ्रेम पे कॉपर की वायर को इंसुलेट किया। ठीक है, ये बन गया आपका सोलेनॉइड। क्या बन गया भाई, सोलेनॉइड। और अगर मैं क्या करूँ, इसके अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर एक रोड, किसकी भाई, कोई रोड है, मान लीजिए कोई मैंने रोड डाल दी इसमें, ये रोड है, ये किसकी है भाई, मान लीजिए सॉफ्ट आयरन रोड है। क्या भाई, ये सॉफ्ट आयरन रोड। तो अगर मैं सोलेनॉइड में करंट पास करता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये लगा दिया मैंने की बेटा। ठीक है, तो जैसे ही की कनेक्ट करूँगा, देखो मैंने बताया था ये जो कॉपर कोयल है,
जिनको आपने स्प्रिंग के फॉर्म में बैंड किया है, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगी, किसकी तरह बिहेव करेंगी, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी। लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या रख दिया भाई, सॉफ्ट आयरन की कोर रख दी। अगर आप सॉफ्ट आयरन की कोर रखते हो तो क्या बन जाता है भाई, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका मतलब क्या है, electromagnet is formed when soft iron is placed inside the magnetic field of solenoid। ठीक है। अगर मैं इस रोड को, आयरन रोड को स्टील रोड से रिप्लेस कर दूं तो फिर मेरा क्या बनेगा भाई, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। तो अगर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन रोड है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, अगर ये स्टील रोड है तो क्या बन जाएगा, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है बेटा। ठीक है। तो यही बेसिकली इसमें डिफरेंस था। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट स्टील के बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को ईजिली मैग्नेटाइज कर सकते हैं और ईजिली ही डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। जैसे ही आपने सोलेनोइड में करंट पास किया, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, करंट बंद कर दीजिए तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। बट परमानेंट मैग्नेट क्या भाई, अगर सिंगल टाइम आपने इसको मैग्नेटाइज कर दिया तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर ये डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट आयरन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।